बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तलिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड की हुई हैं। और अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखी तो ये वीडियोज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बीए के सब्जेक्ट्स मुझे आप बता दें, बीए एडीपी के सब्जेक्ट्स जिससे हम लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किए जाएं लेक्चर्स और किस तरह से आप चाहते हैं कि लेक्चर्स दिए जाएं। चैप्टर वाइज अगर लेक्चर होगा तो वो लेंथी हो जाएगा, टॉपिक वाइज लेक्चर होगा तो वो परफेक्ट होगा। आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में लाजमी बताएं कि आप लोग किस तरह से चाहते हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और कंपलसरी में लाइक इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे लेक्चर्स की सीरीज़ अपलोड की जाएं ताकि स्टूडेंट्स को बाद में भी काम आती रहें। जो भी लोग आगे बीए, बीएससी, एडीपी करेंगे उनके लिए लेक्चर्स अपलोडेड हों और वो आसानी से यहाँ से तैयारी कर सकें, क्योंकि किताब पढ़ना और बात होती है और कोई इंसान आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है और वो खुद आप जाके सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बुक से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। दिस इज़ that is this happens to ADP, ADS or ADC annual system students that they are given less marks as compared to BS students। अब स्टेटमेंट गलत है बट इसका मतलब ये है कि जो BS करते हैं स्टूडेंट्स वो, और ADB, ADS और ADC जो एनुअल सिस्टम में स्टूडेंट्स होते हैं, तो ADB वालों को मार्क्स कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू BS स्टूडेंट्स। BS वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं जो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो ये भी प्लीज़ बता दें कि क्यों होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है, तो कैसे होता है। ये मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर देता हूँ कि BS स्टूडेंट्स मार्क्स क्यों लेते हैं, या अगर आप यही ADP जो ADP, ADA, ADS, ADC डिग्री है, अगर आप यही डिग्री यूनिवर्सिटी से जाके करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जाके करते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और अगर आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एज ए प्राइवेट कैंडिडेट करते हैं तो आपको मार्क्स ऑब्वियसली एनुअल सिस्टम में कम मिलेंगे। उसमें रीज़न ये होती है कि जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तो मार्किंग टफ होती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें, एक तो मार्किंग टफ होती है। एनुअल सिस्टम में हज़ारों की तादाद में पेपर होते हैं। 60,000, 70,000, 80,000 स्टूडेंट है, 30-40,000, 45,000, 50,000 स्टूडेंट है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनके पेपर चेक होते हैं। जब उनके पेपर चेक होते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली पेपर चेक करने वाले टीचर जो हैं उनके पास इतनी ज़्यादा तादाद में अगर टीचर आएंगे, अगर पेपर आएंगे और एक एक बंदे के हाथ में 3-3, 4-4 हज़ार पेपर हो, तो वो चेक करता करता तो पागल हो जाएगा, थक जाएगा। क्योंकि पेपरों की चेकिंग ये नहीं होता कि आज अगर आपके पेपर ख़त्म हुए तो कल पेपर की चेकिंग शुरू हो गई। पेपरों की चेकिंग शुरू ज़रूर हो जाती है, लेकिन टीचर्स जल्दी से जल्दी चेक करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करें और हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। दूसरी साइड पे अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में जब आप रेगुलर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी क्लास में तादाद होती है 35, 40, 50, 60, 70, 100 कर लें। 100 की तादाद है और 100 बंदे का पेपर एक टीचर ने चेक करना है, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से चेक करेगा। उसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, जो आपके मार्क्स उसमें आपको ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वहाँ पे 100 नंबर है, टोटल आपके मार्क्स हैं 100 एक सब्जेक्ट की। आपकी इंग्लिश ही सब्जेक्ट है, आपके 100 मार्क्स हैं। इसमें क्या होगा, आपके 10 नंबर होंगे असाइनमेंट्स वगैरह के। उसके बाद आपके नंबर होंगे प्रेजेंटेशन वगैरह के, क्लास पार्टिसिपेशन के 15 मार्क्स, और अटेंडेंस की। अटेंडेंस, क्लास पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, इन सब चीज़ों के आपके 25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपके वापस बाकी रह जाते हैं 75 मार्क्स आउट ऑफ 100। 75 मार्क्स जिसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक 25 नंबर का होता है जो कि मिड का पेपर होता है, एक 50 नंबर का होता है जो कि फाइनल का पेपर होता है। अब जो पेपर आपका मिड में आ गया है वो वापस दोबारा फाइनल में नहीं आएगा। अगर आपने कोई 10 टॉपिक्स पढ़े हैं मिड में तो वो आपके 10 टॉपिक्स मिड के खत्म हो गए,
आपके फाइनल के 15 टॉपिक बने, आपने फाइनल उन्हीं 15 टॉपिक्स में से देना है। ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे टॉपिक्स जो होते हैं वो कोई 8-10 होते हैं मैक्सिमम, 8-10 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते। तो आपने ये सिर्फ पेपर देना है। अब मिड वाला आपका चक्कर खत्म हो गया। इसमें से भी आप अगर देखते हैं तो 25 नंबर का जो आपका मिड है, इसमें 5 नंबर के तो एमसीक्यूज आ गए, 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपका फाइनल है उसमें आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज आ जाते हैं, और 40 नंबर का आपका जो फाइनल एग्जाम होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस पे होता है, वो आपका पेपर होता है। अब आप देखें यहाँ पे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के 5 नंबर आपके एमसीक्यूज के आगे, 10 नंबर आपके ये एमसीक्यूज के आगे, 15 ये हो गए। उसके बाद आप 25 मार्क्स पे इस पे आ जाएं। क्लास पार्टिसिपेशन, अगर आप क्लास में रेगुलर जा रहे हैं, क्लास में बातचीत कर रहे हैं, क्लास में इंटरेक्शन कर रहे हैं टीचर के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरे पूरे नंबर मिल जाएं जो क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर होते हैं। प्रेजेंटेशन आपने अच्छी दी हुई है, आपको प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स अगर आपको 3-4 बोली गई हैं और आपने वो असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहां से 7-8 नंबर मिल जाएंगे। आप 10 नंबर यहां से निकाल लें, 8 नंबर यहां से निकाल लें, 18 नंबर ये हो गए, 18, और उसके बाद आपके ये 10 एमसीक्यूज, ये आप ऐसा समझें कि आपके 10 ही ठीक हो गए। आपने 8-10 टॉपिक्स किए हैं तो उसमें से एमसीक्यूज तो ठीक हो ही सकते हैं। 18 और 10 28, और 5 आपके वो एमसीक्यूज हो गए। 28 और 5 33 नंबर यहां से आ गए। बाकी अब पास होने के लिए आपको चाहिए 17 मार्क्स। अब आपके पास पेपर कितना है, 40 और 20 60 नंबर का। 60 में से आपको कितने चाहिए, 17 नंबर। तो 17 नंबर लेके आप आसानी यहां से पास कर सकते हैं। 50 नंबर वाला पास होता है जब आप सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो 50 नंबर वाला पास होता है। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पे आप एनुअल सिस्टम करते हैं। एनुअल सिस्टम के तहत जब आप पेपर देते हैं, उसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में आपके पास एक बुक होती है काफी लंबी चौड़ी, जिसमें टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई 100 के करीब तो टॉपिक्स होते ही हैं आपके। अगर 8-10 चैप्टर हैं, 8-10 चैप्टर हैं, तो एक एक चैप्टर में कोई 10-10 टॉपिक्स तो बन ही जाते हैं। तो नियर अबाउट 80-90-100 इतने टॉपिक्स आपकी एक बुक के बन जाते हैं। ये आपने तैयारी करनी होती है 1 साल में। 1 ईयर में आपने इसकी तैयारी की है। 1 साल में तैयारी करने के बाद आपने जाके पेपर दिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई एमसीक्यूज नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग है। अब लॉन्ग में भी क्या है, आपका इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई इसमें एमसीक्यूज नहीं है। लॉन्ग में 20 नंबर के या तो 5 सवाल होंगे, या 25 नंबर के आपके 4 सवाल होंगे, और आपका 100 नंबर पूरा हो जाएगा। आपको मार्क्स चाहिए यहां से 33%। लेकिन अगर आपके 4 सवाल हैं और 4 में से आपके 2 सवाल गलत हो जाते हैं, 2 सवाल आपके टोटली गलत हो जाते हैं, तो आपका 50 नंबर तो कट गया वैसे ही। अब आपके पास पीछे कितने रह गए, 50 मार्क्स। 50 में से आपको 33 चाहिए। अब 33 में से भी अगर आपके राइटिंग के नंबर काट देते हैं, या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं इंग्लिश में, और वो आपके नंबर कट जाते हैं 50 में से भी, तो आपको वापस 33 बहुत 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 मुश्किल मिलते हैं, और फिर आपको फेल कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम में जब आप जाते हैं, तो एक्टिव होकर अगर की जाए तैयारी, तो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई भी आसान है, और सेमेस्टर सिस्टम में आपको मार्क्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। अच्छे मार्क्स में डिग्री मिल जाती है, 3.5 3.6 3.4 पे आपको सीजीपीए पे मिल जाती है डिग्री। बट अगर आप एनुअल सिस्टम में आते हैं, तो एनुअल सिस्टम में आप क्या करते हैं, आपकी सेकंड डिवीजन बनती है। सेकंड डिवीजन, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है और बहुत अच्छी डिग्री नहीं समझी जाती। एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। बट रिक्वायरमेंट क्या है अगर आगे एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सेकंड डिवीजन। तो सेकंड डिवीजन पे भी आप उस रिजल्ट को समझ सकते हैं कि आपने अगर पास कर लिया तो वेल एंड गुड। पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आपने सेकंड डिवीजन भी ले ली है, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, अल्लाह ताला माफ करे, बंदे को फेल करने पे आ जाए तो फिर जैसे पाकिस्तान की अदालतों में केस चलते चलते 3-4 नस्लें गुजर जाती हैं, वैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी में सप्लियां चलते चलते भी नस्लें गुजर जाती हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रूल है और फैक्ट है। और वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में बात की जाए तो हर रोज बंद होती है, हर रोज बंद हो जाती है। वैसे यूनिवर्सिटी की अगर पढ़ाई करनी चाहिए तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कम ही जाना पड़े, क्योंकि वहां पे लड़ाई हो जाती है और महीना महीना तो यूनिवर्सिटी बंद पड़ी रहती है। तो खैर, आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया सारा।
हर एक चीज इन डिटेल मैंने आपको बताई है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पे सेमेस्टर सिस्टम है, अगर आप गवर्नमेंट में भी जाते हैं तो वहां पे भी सेमेस्टर सिस्टम है, वहां पे भी मार्क्स की डिवीजन सेम होती है। इसी तरह से उनका क्राइटेरिया होता है, मार्क्स 5-10 का फर्क होगा कि यहाँ पे अगर 25 नंबर हैं तो उधर 20 नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास पार्टिसिपेशन के या प्रेजेंटेशन के असाइनमेंट्स के अगर 25 नंबर हैं तो वहां पे 20 नंबर होंगे। एमसीक्यूज अगर 5 के हैं तो वहां पे 3 नंबर के होंगे, या हो सकता है 10 नंबर के हों, ज्यादा नंबर के हों, शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे हो या ना हो। इस तरह करके थोड़ी सी डिवीजन में चेंज हो सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में, ये बाकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके जो रेगुलर पेपर्स होते हैं सेमेस्टर सिस्टम में। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तकरीबन ये चीज सेम ही होती है, मार्क्स की डिवीजन भी, हर चीज क्राइटेरिया सेम होता है। तो इसलिए आप सेमेस्टर सिस्टम अगर करना चाहते हैं तो सेमेस्टर सिस्टम कर सकते हैं, आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एज कंपेयर टू एनुअल सिस्टम। तो इसलिए अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी आपके करीब पड़ती है या आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, तो फिर लाजमी कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी जाएं। एडीपी कर रहे हैं तो भी यूनिवर्सिटी जाएं, और एनुअल सिस्टम से फिर बचें। अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए तो, अगर बहुत अच्छे मार्क्स एनुअल सिस्टम में ही चाहिए तो फिर आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा। लेक्चर्स की सीरीज कहाँ से स्टार्ट की जाए, टॉपिक्स वाइज स्टार्ट की जाए, चैप्टर वाइज स्टार्ट की जाए, मुझे ये काइंडली लाजमी बता दीजिएगा ताकि हम उन चैप्टर्स को इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करें और आप लोगों को हर चीज़ इन डिटेल एक्सप्लेन की जाएगी। और आप लोग इंशाल्लाह ताला जब वो लेक्चर्स लेंगे तो पेपर में जाके लिखते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी भी किस्म की किताब से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक टॉपिक इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ में समझाया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अब इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट मिले, ना कि ये न्यूज़ वगैरह। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से हर चीज़ सीखने को ही मिलेगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।